तो नमस्ते। आज इस जूम मीटिंग में लवी चौधरी जी ने कुछ बड़े और दमदार मैसेज दिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे 10% से ट्रांसफर शुरू हुआ और आज धीरे धीरे 100% शिफ्ट हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि सितंबर से दिसंबर तक एक क्वेरी क्लियर हो जाएगी, कोई भी परेशानी में नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि 99% नेटवर्क आज भी जिंदा है और मजबूती से खड़ा है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि नेवर गिव अप, पॉजिटिव रहो, दुनिया जीतने की तैयारी करो। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रियल मोटिवेशन अपडेट स्टोरेज मिलती रहे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलते हैं जूम मीटिंग की तरफ। थोड़ा करके 10% भी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। पिछले महीने ट्रांसफर हुआ, इस महीने में 10% ट्रांसफर हुआ। लोगों ने 10% ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया। जो 10% ट्रांसफर कर रहे हैं वो नवंबर तक 10% ट्रांसफर होगा, दिसंबर में 50% ट्रांसफर होगा और 100% की तरह जाएंगे पूरी तरीके से। जो 100% वाले ऑफर में मेहनत कर रहे हैं वो भी 100% से धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। लेकिन बहुत सारे अपने लोगों को इधर शिफ्ट करा लिया। लोग अच्छी इनकम का एंजॉय कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे ईगल के वजह से इनकम का एंजॉय कर रहे हैं लोग, मैनेजर लेवल कि नहीं यार भाई के साथ है कि इतनी परेशानियां झेल के सिस्टम को जिंदा रखा, जितनी सारी चीजों को झेल के सिस्टम को बरकरार रखा। एक दूसरा एग्जांपल आपको मिलेगा नहीं लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में, कोई दूसरा आदमी मिलेगा लोगो आईसीओ, उसका पूरी तरीके से सोल्यूशन सितंबर माह में हम दे देंगे। मंथ ऑफ सितंबर में हम टीएलसी का सोल्यूशन दे देंगे लोगों को। करके सारे लोग इधर शिफ्ट कर चुके होंगे। जो लोग शिफ्ट नहीं करना चाहते, एग्जिट करना चाहते हैं, तो सितंबर से उनका बोट अल्फा में ही 100% से विड्रॉल लगवाना शुरू कर देंगे। सितंबर से दिसंबर तक उनका वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सितंबर टू दिसंबर क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेरी, एक भी व्यक्ति दिसंबर तक परेशान नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति परेशानी के हालात में नहीं रहेगा। और सिकंदर भाई अगले महीने मुझे उम्मीद है आप अपने लोगों को 400, 300, 400, 500 लोगों को लेके किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे आप और हम मिलने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल सब इवेंट करना, चाहे वो आप ओमान आओ, चाहे वो आप मलेशिया आ रहे हो, वियतनाम आ रहे हो, वो आपको देखना है कि कहाँ भाई। मुझे सिकंदर भाई याद है आपने कहा था भाई मैंने कुछ पैसे अर्न करे, वो भी मैं कंपनी पे लगा दूंगा, अपने लोगों को जिंदा रखूंगा। मैंने ये कहा था कि सिकंदर भाई जो भी पैसे आपने कमाए वो आपको देने नहीं पड़ेंगे, किसी को टेंशन मत लो, और आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा करूंगा और सारे लोगों को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा करूंगा जो लोग अपने सपने लेकर अपने सिस्टम में आए थे। आज अगर थोड़ी सी परेशानी उन्हें हुई तो लेकिन एक बार सत्य को जानेंगे, पता चलेगा यार कि सिस्टम की तरफ से परेशानी नहीं आई, सिस्टम को रोकने के लिए कितनी परेशानियां क्रिएट की गई। सिस्टम की तरफ से परेशानी नहीं आई, सिस्टम को रोकने के लिए कितनी परेशानियां क्रिएट की गई। नेटवर्क आपका नहीं बदलेगा, लोग आपके नहीं बदलेंगे, टीम आपकी नहीं बदलेगी, लोग हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज मैं प्राउड से कह सकता हूं कि अपना नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में हमने जितना नेटवर्क बनाया, पूरी दुनिया में हमने जितना नेटवर्क बनाया, हमारा पूरा नेटवर्क 99% नेटवर्क हमारा जिंदा है। 99% जो हमारे साथ खड़े हैं, उनको पता है कि यहाँ ही एक ऐसा वो रास्ता है जो इतनी तकलीफ के बाद भी लोगों की धड़कन तेज नहीं होती। लोगों को ये लगता है भाई 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फंड्स आ जाएंगे। ट्रिप कराया दुनिया में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में जिन लोगों को लोगों ने वेस्ट समझ के छोड़ दिया था, उन लोगों ने यहाँ से बड़े अचीवमेंट ले लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उनको वेस्ट कहा करते थे कि आप वेस्ट हो भाई, अपनी जिंदगी के नाम पे वेस्ट हो, लेकिन उन्होंने यहाँ से अचीवमेंट लिए। घबराना नहीं, गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। और आप लोग, मैंने एक मीटिंग थी और अभी मुझे मेरे पैर को ऑपरेट हुआ, उसके बाद भी मैं एक इवेंट करने के लिए गया, तो लोगों को लगा यार इतना बड़ा ऑपरेट होने के बाद भी सर मेडिसिन खराब नहीं होगा, सब लोगों के घर विद प्रॉफिट उनके पैसे पहुंचाएंगे, जो हमारे साथ काम करेगा तब भी, जो हमारे साथ काम नहीं करेगा तब, जो हमें छोड़ के भी जा चुके हैं और उनका इन्वेस्टमेंट आपकी टीम के नीचे है, हम उनके भी पैसे उनके घर तक पहुंचाएंगे। उनको भी आने का वेट करेंगे कि चलो ठीक है आप चले गए थे लेकिन आ जाओ वापस हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हम आने का अगर रखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं बिगाड़ते। इतना नीचे गिरता है माफी मांगने वाला, लोगों को लगता है उससे ज्यादा प्राउडी मोमेंट होता है माफ करने वाले के लिए। माफ करना भी बहुत आसान काम नहीं है आज के टाइम पे। लोग एरोगेंट होते हैं, लोग ईगो होते हैं, तो माफी की तरफ नहीं जाते। अपने लिए ये है भाई छोटा के जीना है, सबके साथ मन साफ रहना है, किसी से परेशानी नहीं रखनी है, किसी को गलत नहीं करना है, हमेशा लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन एक बात है, दुनिया जीतेंगे
और जब आप नेक्स्ट ट्रिप पे इंटरनेशनल ट्रिप पे मिलने वाले हो तो आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी रखेंगे, समझ आ जाएगा कि दुनिया जीतने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हमारे हाथ में है। गिव अप नहीं करना भाई, हारना नहीं। और लाइफ में कभी भी अगर तकलीफ फील करो तो खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो, और खुद से, आपसे बढ़िया खुद का मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। आपको पता है खुद की परेशानी, लेकिन हद से ज्यादा कोई भी परेशानी भी आपको परेशान कर रही होगी फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो ये देख लेना कि बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के निकल चुके होते हैं। कोई एक्सीडेंट में, कोई सुसाइड में, कोई इधर, कोई उधर, कोई बीमारी में। बट ऊपर वाले ने आपको उन सारी चीजों से दूर रख के अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल लाइसेंस दिया भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में 3-3 बार बैंकरप्ट होने के बाद भी लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं। तो आपको सिस्टम के साथ बने रहना, जीत गई आर्मी। बाकी सारे भाई लोग हैप्पी रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव चीजों को एक दूसरे को भेजते रहना, पॉजिटिव बातें करते रहना, ऊपर वाला रास्ते बना देगा। नेगेटिव मैसेज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ऑरा क्रिएट करोगे तो वही सारी चीजें हैपन्स होने स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमसे हैप्पी रहना, मुस्कुराते रहना, हिम्मत के साथ खड़े रहना, डटे रहना।